राजस्थान कांग्रेस में क्यों बिगड़े हालात, जाने हर बारीकी हर बात। राजस्थान में कांग्रेस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर दिख रही है। हक और हुकूक की लड़ाई इस मोड़ पर है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि उसे संभाल पाने की कोशिशों में पार्टी आलाकमान के माथे पर भी बल पड़ गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत खेमा और सचिन पायलट खेमा इस तरह बटे हुए दिख रहे हैं कि उसे लेकर यहां के सियासी गलियारों में अभी से 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हश्र का अंदाजा लगाया जाने लगा है। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में उपजे संकट को अगर समय रहते शांत नहीं कराया गया तो इसका खामियाजा उसे चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ और पार्टी आलाकमान की चिंताएं क्यों बढ़ी हुई हैं। राजस्थान कांग्रेस में पनपे हालात ने 21 सितंबर को तब एक नया मोड़ लिया, जब अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीएम पद छोड़ने के सवाल पर एक अटपटा सा जवाब दे दिया। दरअसल कांग्रेस के उदयपुर अधिवेशन में ही यह तय हो गया था कि पार्टी में एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा। उस वक्त ऐसा कहा जाने लगा था कि अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए तो वे सीएम पद का त्याग कर देंगे। हालांकि इस बारे में जब उनसे 21 सितंबर को सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि अध्यक्ष पद का चुनाव ओपन चुनाव होता है, जिसे कोई भी लड़ सकता है। उनके इस जवाब के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि वे सीएम पद को छोड़ने के या तो मूड में नहीं हैं या फिर पार्टी का अध्यक्ष बन वे अपने ही खेमे से किसी चेहरे को इस पद पर आसीन कराना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर वे राजस्थान के सीएम पद को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देना चाहते। 22 सितंबर को पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को मिलने के लिए बुलाया था। इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं ये रहीं कि सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वे ना तो किसी के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वीकृति देंगी और न ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, यानी चुनाव निष्पक्षता से और प्रभाव मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद ही एक व्यक्ति एक पद का नियम मान्य होगा। 23 सितंबर को अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, जिसके बाद उनके अंदाज कुछ बदले हुए दिखाई दिए। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की बात भी कही, जबकि सीएम पद का त्याग करने के संकेत भी दिए, जिसके बाद लगा कि अब राजस्थान कांग्रेस में छाई अशांति शांत हो जाएगी। लेकिन फिर आगे जो हुआ उसने ऐसी सभी चर्चाओं पर पानी फेर दिया। 25 सितंबर को वो हुआ जो कांग्रेस हाईकमान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। राजस्थान की सत्ता से गहलोत को फिसलता देख उनके समर्थक 82 विधायकों ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसे गहलोत खेमे के बड़े बागी अंदाज के तौर पर देखा गया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को हालात संभालने के लिए जयपुर रवाना किया गया, जहां वे हर एक विधायक से बात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उन्हें वहां से बैरंग ही लौटना पड़ा, क्योंकि विधायकों ने उनसे बात करने से ही इनकार कर दिया। इस बीच अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले मंत्री सुभाष गर्ग ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए साफ कर दिया कि अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर ऐसे में उन 102 विधायकों में से ही जिन्होंने गहलोत का 2020 में समर्थन किया था, उन्हीं में से किसी को सीएम बनाया जाए। जिसके बाद माकन और खड़गे वापस दिल्ली लौट आए और अब वे सोनिया गांधी को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। अंकिता तो चली गई, लेकिन उसकी आहुति व्यर्थ नहीं गई। पुलकित जिस रिजॉर्ट वनस्त्रा का मालिक है, वहाँ कौन कौन से काले कारनामे होते थे उसका काला चिट्ठा खुलने लगा है। अब खुद रिजॉर्ट में काम करने वाले एक दंपति ने पुलकित और उसके रिजॉर्ट में चल रहे धंधे की डिटेल बताई है। अपने पिता और भाई के रसूख के चलते पुलकित किस तरह से अपने रिजॉर्ट में काम करने वालों को धमकाता था, मारता था और इस्तेमाल करता था, इसका अंदाजा भी शायद लगाना मुश्किल होगा। 2 महीने पहले रिजॉर्ट का काम छोड़कर गए मेरठ निवासी विवेक और इशिता ने आरोप लगाया है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य महिला कर्मचारियों पर बुरी नजर रखता था, सैलरी मांगने पर मारपीट और चोरी जैसे आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देता था। दंपति ने बताया कि रिजॉर्ट में बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थी, लेकिन उनकी एंट्री दर्ज नहीं की जाती थी। इन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था।
खास ग्राहकों की भी रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। बिना लाइसेंस के शराब स्टॉक कर ग्राहकों को 2 गुने दाम पर बेचना भी आम था। ग्राहकों को चरस, स्मैक, गांजे की भी सप्लाई होती थी। इशिता ने बताया कि रिजॉर्ट के कर्मचारियों को पुलकित कहता था कि उसे इशिता पसंद है। एक कर्मचारी ने मुझे ये बताया था, पुलकित मुझे पति विवेक से अलग करना चाहता था। इलाके का पटवारी भी पुलकित से मिला था। एक बार किसी ग्राहक का ब्लूटूथ स्पीकर छूट गया तो पति ने ये सोचकर उसे रख लिया कि ग्राहक के आने पर लौटा देंगे, लेकिन पुलकित ने चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। अंकिता का गांव रिजॉर्ट से 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो रिजॉर्ट के ही एक कमरे में रहती थी। अंकिता रिजॉर्ट छोड़कर जाना चाहती थी। दोस्त पुष्पदीप के साथ उसकी बातचीत के सामने आए ऑडियो से ये पता चलता है। जम्मू में नौकरी करने वाले उसके दोस्त पुष्प को अंकिता ने घटना की रात फोन कर कहा था, मैं फंस गई हूँ। पुष्प ने उससे कहा था कि अगले दिन किसी को भेजकर अंकिता को घर पहुंचवा दे। बता दें कि घटना के दिन अंकिता की पुलकित और मैनेजर अंकित गुप्ता के साथ तीखी बहस हुई थी। अंकिता चीख रही थी और रो रही थी। रिजॉर्ट के शेफ समेत सभी कर्मचारी सुन रहे थे, लेकिन कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा था। आरोपी अंकिता को जबरन गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए और बैराज में धक्का दे दिया। अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने प्रशासन से सवाल पूछा है कि बेटी के अंतिम संस्कार में इतनी जल्दी क्यों की गई। अंतिम संस्कार से पहले मैं बेटी को आखिरी बार देख नहीं पाई। तबीयत खराब होने के कारण वो अस्पताल में भर्ती थी। मां ने पूछा, क्या किसी का अंतिम संस्कार देर शाम को किया जाता है। मां का आरोप है कि प्रशासन ने धोखे में रखकर बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अंकिता के पिता पर प्रशासन ने दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवा दिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको दिया झटका। एलजी पर इल्जाम लगाना पड़ा भारी। आदेश के बाद अब करना होगा ये काम। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही दिल्ली की आप सरकार को लताड़ लगाते हुए सोशल मीडिया से उन पोस्टों और विवादित बयानों को हटाने का आदेश दिया है जिसमें एलजी और उनके परिवार के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। गौर हो कि दिल्ली एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की थी कि वो आप नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करें। दिल्ली एलजी की इस अपील पर मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। गौर हो कि दिल्ली में एलजी विनय सक्सेना ने शराब नीति में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया था। बता दें कि इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यही नहीं, आप नेताओं ने इस मामले में एलजी की बेटी को भी घसीटा था। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अपनी बेटी शिवांगी सक्सेना को मुंबई में खादी लाउंज डिजाइन करने का 80 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। इस दौरान आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा था कि सक्सेना ने केवीआईसी के चेयरमैन रहते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी नोटबंदी के समय की। कई घोटाले और घपले हुए। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल को पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। इसी मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से उनके वकील ने सोमवार को आप और पार्टी के नेताओं के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा था। इसमें आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें फैलाई गईं, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आपको याद हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसमें केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आरोप था कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए थे, जिसके बाद एलजी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था। बाद में आप नेता संजय सिंह ने भी दिल्ली के एलजी और उनकी बेटी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे।